नमस्कार साथियों, मैं पास्कल एजुकेशन लखनऊ सेंटर से आज आपको भाषा की अगली कड़ी में मैं लेकर के एक नया वीडियो प्रस्तुत किया हूं, जिसमें आप आज समझेंगे कि भाषा और समाज में क्या अंतर है। भाषा और समाज का हमारे इस हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। आज मैं उसी कड़ी में आपको साहित्य की दुनिया में लेकर चलता हूं और आज का जो विषय है भाषा और समाज। तो भाषा और समाज यह जो विषय है, इस विषय पर मैं विस्तृत परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस विषय का आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कहां कहां पर उपयोग आपको मिलेगा इसको देखने या पढ़ने से। तो आप देख रहे होंगे जैसे बीएड के जो परीक्षार्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए साथ में सीटेट के सीटेट वाले विद्यार्थी जो हैं या बीटीसी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं या यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में हिंदी विषय के जो छात्र हैं उनके लिए ये आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा और समाज में भाषा की जो भूमिका को ठीक से समझना है और उसको समझ करके ही हम उसकी बड़ाई करेंगे या सराहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा की जो भूमिका को ठीक से समझने और सराहने के लिए हमें समग्रतावादी दृष्टिकोण अपना करके चलना होगा। समग्रतावादी का मतलब ये होता है कि समान विचारधारा मुझे रखनी होगी, हर एक विषय में अपना एक दृष्टिकोण जो है समान रूप से रखना होगा। इसलिए हमें भाषा के संरचनागत, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यपरक पक्षों को महत्व देना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाषा को अपने समाज में एक सही और समग्रतावादी दृष्टिकोण अपना करके चलना है तो उसमें हमें भाषा की संरचना को, उसके साहित्यिक विकास को, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को, मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य शास्त्र जैसे पक्षों को महत्व देते हुए उसके बहुआयामी रूप की पड़ताल करनी होगी। तो इस तरह से जो भाषा है उसको हम जानते हैं कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो 3 वर्ष से पहले ही भाषा की मूल संरचना को अच्छी तरह से वो सीख जाता है। भाषा जब उन बच्चों के लिए जो 3 वर्ष से पहले के बच्चे हैं, उनको जब भाषा सीखना होता है या सिखाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार है, प्रथम पाठशाला माना जाता है। परिवार से ही बच्चा भाषा को सीखता है और सीखने के दौरान उसके अंदर तमाम तरह की अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, उन पर वो काम करता है। और 3 साल के जो बच्चे हैं उनके संज्ञान को हम अगर लेंगे तो उस संज्ञान के दायरे में आने वाले किसी भी विषय पर हम उसकी बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाषा के विषय में एक मनोवैज्ञानिक थे चामस्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चामस्की भाषा को लेकर के काफी समय तक अध्ययन किया है और उन्होंने कहा है कि एक बच्चा अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। इस तरह से यह बात आज भाषाविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है और इतना छोटा बच्चा कैसे और जटिल भाषिक तंत्र का विकास कर लेता है। लेकिन देखा होगा कि आप जब बच्चा छोटा बच्चा होता है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता, उपयोग करता है तो जो है आपको लगता है बड़ा अजीब सा फील होता है, अरे ये कैसे जान गया, ऐसी भाषा ये कैसे बोल सकता है एक छोटा सा बच्चा। तो कुल मिलाकर के आप भाषा की जहां तक बात करेंगे तो भाषा एक जटिल तंत्र
है ही। यानी भाषा की जटिलता को हमें समझना होगा, लेकिन इस बात से यह महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है कि पर्याप्त अवसर और माहौल मिले तो बच्चे आसानी से भाषा सीख लेते हैं। आपने देखा होगा कि माहौल और अवसर के अभाव में बच्चे सही भाषा नहीं सीख पाते हैं और गलत संगत का असर पा जाने की वजह से वो बहुत अजीब टाइप से भाषा का इस्तेमाल करते हैं और व्यवहार भी उसी प्रकार करते हैं। भाषा जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से व्यवहार भी उनका बदल जाता है। तो हम ऐसे समय में अपने बच्चों को, खासकर जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको एक अगर अच्छा माहौल देंगे, अच्छी जो है उनको सीख देंगे, तो बच्चा आसानी से भाषा को सीखेगा। इस बात को हम अगर समझने के लिए हम अगर बात करें कि प्रारंभ में 2 अलग-अलग वातावरण और समाज में पल रहे होते हैं बच्चों का उदाहरण लें, तो भाषा किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम इस विषय पर ध्यान दें, तो आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात व्यक्तित्व की आती है और हमारी सोच कैसी है। हमारे जीवन में ये सोच और व्यक्तित्व पूरे जीवन भर चीज़ों को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यह कहानी एक भारत के 2 परिवार के बीच की है। एक परिवार दिल्ली में रहता था और उसके व्यवहार की भाषा अंग्रेजी थी, और दूसरा परिवार एक झारखंड में रहता था। झारखंड मान लीजिए छोटा नागपुर या और आसपास कहीं, तो वो वहाँ रहता था। उसके व्यवहार की जो भाषा थी वो मुंडारी थी। मुंडारी छोटा नागपुर की आसपास की भाषा है। ये छोटा नागपुर की बात हम बता रहा हूँ। छोटा नागपुर झारखंड में है। तो एक बच्चा दिल्ली में रहता है, वो कैसी भाषा सीखता है? अंग्रेजी। और एक बच्चा जो है झारखंड में रहता है और वो कैसी भाषा सीखता है? मुंडारी। मुंडारी वहाँ की भाषा थी। तो उसके व्यवहार की भाषा मुंडारी होने की वजह से दोनों परिवार में बच्चों का जो जन्म होता है, तो एक के कानों में दिन रात अंग्रेजी भाषा के शब्द गूंजते हैं और उसकी जो वाक्य रचना है वो उसके कान में दिन रात गूंजती रहती है। दूसरे बच्चे को हमेशा मुंडारी के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। मुंडारी भाषा सीखने वाला जो बच्चा है या उसका जो परिवार है, मुंडारी भाषा परिवार का जो बच्चा है, 1 साल की उम्र में ही खेतों, जंगलों और नदियों की यात्रा करने लगता है। यानी भाई जो गांव में बच्चा है, जाहिर सी बात है उसका रहन सहन, आना जाना, खेलना कूदना, वो सब एक गांव की ही परिवेश में होगा। और शहरी बच्चे जो हैं उनकी भाषा शहर के हिसाब से, क्योंकि वो शहर में ही उठ बैठ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो उस तरह से उनका व्यवहार बनेगा उसी तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जहाँ निवास करता है उसका परिवेश, वातावरण भाषा पर बहुत बड़े कारक के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी भाषा को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो उसमें वातावरण और परिवेश वातावरण यानी रहन सहन, ये बहुत जिम्मेदार चीजें हैं। तो इस तरह से हम दूसरी ओर अंग्रेजी भाषी परिवार के बच्चों को हम अक्सर देखते हैं कार्टून चैनल, तरह तरह के खिलौने, टीवी, टैबलेट, लैपटॉप आदि के माध्यम से हम एक अलग संसार से परिचय करा देते हैं। मुंडारी भाषी जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भाषा का केवल मौखिक रूप सुनाई देता है। यानी जो चीज बोलते हैं बस वही समझ में आता है। कभी कभार बिस्किट या किसी सामान के पैकेट में के रूप में या किसी कैलेंडर के रूप में छपी सामग्री देखने से ये पता चलता है कि अंग्रेजी भाषी बच्चे के चारों ओर या सामने उसके रैपर, पोस्टर, अखबार, पत्रिका, किताब, खिलौने और जो है टीवी आदि, ये सब लिखित रूप में उसको उपलब्ध रहता है। लिखित भाषा के रूप में एक भरा पूरा संसार हर समय मौजूद रहता है। दोनों बच्चों में चंचल प्रकृति के तो हैं दोनों बच्चे,
नई बातों को जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं और खूब सवाल भी पूछते हैं। अंग्रेजी भाषी बच्चा 3 साल का होते होते एक विद्यालय में जाने भी लगता है और जहां उसे शिक्षिका तरह तरह के शैक्षिक खिलौने, रंग, कागज आदि से जोड़ती भी है। जबकि मुंडारी भाषी बच्चे भी तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटे बड़े जंतुओं और उनकी प्रकृति को जानने लगता है। कौन सी बकरी सींग मारती है, कौन सी बकरी दूध पिलाती है, इससे वह अच्छी तरह जान जाता है। तो वह यह भी जानता है कि एक पेड़ से गिरने वाले लाल रंग के फल को खाना चाहिए, दूसरे पेड़ के लाल वाले फल को छूना भी नहीं चाहिए। कुछ सालों बाद जब अंग्रेजी भाषी बच्चा बड़े स्कूल में जाता है तो उसे भाषा की किताबें मिलती है। जैसे हम आप जैसे अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो हम लोग को भाषा जब बड़े क्लास में कक्षाओं में जाएंगे तब जाकर के हमें वो चीजें मिलेंगी। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी भाषी बच्चा बड़े स्कूल में जाता है उसे उसी की भाषा की किताब मिल जाती है जिसको बचपन से सुनता पढ़ता आया है। उसमें लिखी बहुत सारी बातों को वह पहले से ही जानता है। जैसे कि पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन अमेरिका के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, विज्ञान के तरह तरह खेलों के बारे में, स्कूलों में उसे वैसे ही बातें करनी होती हैं जैसा कि वह घर में किया करता है। 6 साल की उम्र में मुंडारी जो भाषी बच्चा होता है वह भी स्कूल जाता है जहां शिक्षक हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है गुरुजी से आ आ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ जैसे एक चार्ट को पकड़ा दिया जाता है शिक्षक के द्वारा जिसे वह पहली बार देखता है। यही नहीं, वे उसे नमस्कार ना करने के लिए भी डांटते हैं जिसे वह पहली बार सुनता है। वो जानता ही नहीं है कि नमस्कार क्या चीज होती है। वो तो यही जानता है, वह जोहार जानता है परंतु यह नहीं जानता कि नमस्कार क्या होता है। उसे स्कूल की दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है जिसका उसके घर और जंगल से कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। उसे यह यहाँ की जो भाषा है और यहाँ की बातें हैं सब कुछ बेगानी सी फील होती हैं। जो मुंडारी भाषी क्षेत्र का बच्चा है उसको ये सब पता ही नहीं है। माता पिता की डांट और दबाव के कारण वह बच्चा किसी तरह से तो स्कूल पहुंचता है लेकिन उसको मजा नहीं आता है। वह तेज गति से पेड़ पर चढ़ जाता है, बहुत चपलता दिखाते हुए पानी की डुबकी मारने लगता है, हाथों में मछली पकड़ने लगता है परंतु स्कूल में उसकी सारी जो तेजी थी यानी जो एक चपलता थी, एक चंचलता थी, वो गायब सी हो जाती है। अंग्रेजी जो भाषी बच्चे को स्कूल में वही भाषा और वही विषय मिलते हैं जिनको वह बचपन से सीखता आया है परंतु मुंडारी परिवार के बच्चे को केवल भाषा ही नहीं विषय और उसके बिल्कुल नए संदर्भों से बहुत समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है। जैसे तैसे मुंडारी जो बच्चा होता है 6ठी कक्षा में जब पहुंचता है तो यहाँ एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है उसके लिए। उसे अंग्रेजी पढ़ने को कहा जाता है। अब समस्या ये आन पड़ी है कि जो बच्चा बचपन से ही इस भाषा को नहीं पढ़ा है वो कैसे अंग्रेजी अचानक कक्षा 6 में पढ़ने लगेगा। तो ये एकदम अलग तरह की भाषा ये हो जाती है। कुछ समय बाद वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बैठ जाता है जिसके सवाल बिल्कुल अलग तरह के होते। भाई अब जो बच्चा है कभी भाषा का अध्ययन ही नहीं किया है और उसको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो कहां से जवाब दे पाएगा। अब उसके बचपन के ज्ञान से, उसके परिवेश से कोई उसका संबंध ही नहीं जुड़ पा रहा है परंतु अंग्रेजी बच्चे को वह बहुत सहज लगता है क्योंकि ज्यादातर बातें वह स्कूल में, घर में जान ही चुका है। अंग्रेजी बच्चे को सब कुछ अंग्रेजी में मिल जाता है जबकि मुंडारी भाषा के जो बच्चा है उसे सब कुछ मुंडारी भाषा में तो सीखा है और पहले तो उसको अलग तरह की हिंदी फिर ऐसी अंग्रेजी सीखने में बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है जिसका संबंध उसके पहले के ज्ञान से जुड़ता ही नहीं है। अगर भाई बच्चा मुंडारी भाषा में अगर वो सीखा है कोई चीज और अगर उस तरह की चीजें उसको दी गई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उसी तरह से भाई सवालों का जवाब देगा। वह नए विषयों और नई संकल्पनाओं को समझने में सिर्फ भाषा के कारण ही असमर्थ होता है। अक्सर आपने देखा होगा ज्यादातर परीक्षाओं में बच्चे इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वो उस भाषा का
अध्ययन किए नहीं है, और मान ली किए भी हैं तो उसका अर्थ उनको नहीं समझ में आता। इस तरह से वो बहुत सारे सवालों के जवाब देने में असमर्थ होते हैं। धीरे धीरे स्थिति यह बनती है कि एक बच्चा तीव्र बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली और टॉपर कहलाता है, और दूसरे बच्चे को मंदबुद्धि या लापरवाह और कुतर्की टाइप की उपाधि उसको दे दी जाती है कि गधा है, तुम क्या है, इस तरह की चीजें। तो ये जो समझने वाली बात है, जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में एक सबसे बड़ी कमी है, ये यही है। जैसे सीटेट में होता क्या है, ज्यादातर बच्चे अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं ला पाते, उसमें क्लिष्ट भाषा का समायोजन कर दिया गया है। अब जब क्लिष्ट भाषा का समायोजन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप